डेली सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आधिकारिक एक्स पूरे में ट्वीट हैंडल पर 100 मिलियन 10 करोड़ फॉलोअर्स होने के बाद कहा, इस प्लेटफॉर्म पर होने की खुशी, यहाँ पे होने वाले वाद विवाद, चर्चाओं और लोगों की प्रतिक्रिया देखकर अच्छा लगता है। गौरतलब है कि एक्स पर सर्वाधिक फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी दुनिया भर में 7वें स्थान पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे बीच असहमति हो सकती है लेकिन हम दुश्मन नहीं है बल्कि हम पड़ोसी दोस्त हैं, नागरिक है और सबसे जरूरी बात यह है कि हम अमेरिकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार वाले बयान पर कहा है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए ने पिछले 4 वर्षों से एक भी परीक्षा क्यों नहीं करवाई। उन्होंने आगे कहा, एनटीए से धांधली, पेपर लीक व घोटाला कराया गया और एनआरए से परीक्षा ही नहीं करवाई गई। क्या जानबूझकर एनआरए को निष्क्रिय रखा गया? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कहा, मुहर्रम के समय सड़कें खाली हो जाया करती थी। उन्होंने कहा, पहले ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पीपल के पेड़ तक काटे जाते थे। आज कहा जाता है कि त्योहार नियमों के अंतर्गत मनाओ, मनमानापन नहीं चल सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दिल्ली में पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जेल से रिहा होने और फिर से सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात है। माना जा रहा है कि उन्होंने झारखंड के विकास पर चर्चा की। इससे पहले सोरेन ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। केरल के विभिन्न हिस्सों में लगातार भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का दौर जारी है, जिसके चलते अधिकारियों ने सोमवार को 7 जिलों में शैक्षणिक स्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी 6 जुलाई को हैदराबाद में मिले तो दिलचस्प चर्चाएं होनी ही थी, क्योंकि 10 साल पहले राज्य के विभाजन के बाद से ही प्रश्न पर निशाना साधे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का यह पहला औपचारिक मिलन था। हरियाणा में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष प्रदेश के नायब सिंह सैनी सरकार पर हमलावर, इसको लेकर सीएम सैनी की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि कोई भी गुंडा तत्व या गुंडागर्दी करने वालों को बरका नहीं जाएगा, उसको बिल्कुल बरखा नहीं जाएगा, ना ही बरखने का सवाल है। हमने पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि वे प्रदेश के अंदर न रहे या फिर शांति प्रिय रहे, लोग शांति चाहते हैं। मैं हरियाणा पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम किया है जिससे लोग त्रस्त थे। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के गुना विधेयक का एक हैरान कर देने वाला अजीबोगरीब बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक पन्नालाल सख्त ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह के दौरान छात्रों से कहा कि ये कॉलेज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, मोटरसाइकिल पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपना जीवन यापन चलता रहेगा। केपी शर्मा ओली ने सोमवार को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को रविवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम सोरेन दिल्ली पहुंचे और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में हार के बाद लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में यूपी में आगामी रणनीति को लेकर मंथन हुआ। कुछ दिनों बाद ही यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव की रणनीति को लेकर भी बैठक में चिंतन किया गया। इस बैठक में हुए भाषणों को लेकर सियासी रणनीति अलग अलग मायने निकाल रहे हैं।
सीएम योगी के भाषण से ज्यादा सुर्खियां बटोरी डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। उन्होंने अपने भाषण की एक क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें वे कहते हैं कि हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। संगठन सरकार से बड़ा था और रहेगा। मैं यहाँ पर देश के और राज्य के नेताओं के सामने कहता हूँ कि संगठन से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पुणे बजट पेश करेंगी। सरकार से इस पूर्व बजट में टैक्स से राहत देने की मांग की जा रही है। देश की तमाम कंपनियां और उद्योग जगत के लोग स्टेट टैक्स डिस्कशन की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बातें कर तीनों राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण उपजी स्थिति का जायजा लिया। साथ ही केंद्र की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट अगले सप्ताह मंगलवार यानी कि 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाना है। स्कूल, कॉलेज से लेकर परीक्षण, कौशल विकास एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग स्थानों और एडटेक प्लेयर्स के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विशेष राज्य के दर्जा को लेकर सिर्फ बातें करने का आरोप लगाया और कहा कि वह वर्तमान समय में इस मांग को पूरा करवाने की स्थिति में है और इसे लेकर उन्हें पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। पंजाब के हाल के कुछ महीनों में पंजाब के भीतर टैक्स कलेक्शन में नकारात्मक बदलाव देखा गया है। मान सरकार ने टैक्स चोरी को खत्म करने के लिए और आम आदमी के देश व प्रदेश के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। मान सरकार की ओर लागू की गई बिल लाओ ईमान पाओ स्कीम इस दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार की ऐसी स्कीम को सरकार के राजस्व की वृद्धि की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने के बाद अब इंदौर को एजुकेशन हब बनने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इंदौर के जीएससीसी कॉलेज में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुहर्रम के नाम पर उत्पाद मचाने वाले घर पर बैठे रहे मुसलमानों के हक की आवाज उठाने वाले कमाल फारूकी ने कहा कि अगर मुहर्रम बंद किया जाएगा तो हर धर्म से जुड़े लोगों के त्योहारों को बंद करना चाहिए। उन्होंने यूपी सीएम योगी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो मुहर्रम बंद करवाने पर जोर देते हैं तो हम रामलीला भी नहीं होने देंगे।